Hello students, let's start today our lesson solutions, right? So first of all, solve this question, a very important question. So the vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is 18 mm Hg. When 20 gram of non-ionic substance is dissolved in 100 gram of water, then the vapor pressure is lowered by 6 mm Hg. What is the molar mass of non-ionic substance? Okay, तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको क्या समझ में आता है? आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए ये कौन सा फॉर्मूला इधर डालेंगे। बात सही है। तो जैसे हमको क्वेश्चन में पढ़े, राइट, तो यहाँ पर कुछ बोल रहा था मोलर मास कैलकुलेट करने का, राइट। तो मोलर मास कैलकुलेट करने का एक ही तो मेथड है, RLVP का फॉर्मूला डालना पड़ेगा इधर। बात सही है, वेपर प्रेशर तो दिया ही है, राइट। तो रिलेटेड लोअरिंग वेपर प्रेशर डालेंगे, राइट। सो क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने से पहले हमको ये जानना चाहिए हम निकालना क्या चाहते हैं। पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि निकालना क्या चाहते हैं, राइट। सो पहले गिवन डाटा लिख देते हैं, उसके बाद में क्या निकालना है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। गाड़ी में पढ़। सो P1 नॉट बराबर P1 नॉट बराबर, यहाँ पर P1 नॉट क्या है बेटा? P1 नॉट मतलब प्योर, राइट। प्योर का कितना पैसा बच दिया है? यहाँ पर हमको दिया है 18 mm Hg। बात सही है, बात सही है, पल्ले पड़ रहा है सबका, राइट। P1 कितना दिया है? ठीक है, यहाँ पे P1 दिया नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हिंट्स दिया है, राइट। क्या दिया है मैं पढ़ के आपको फिर से रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे दिया है जैसे आपने नॉन आयोनिक सब्सटेंस को डाला, राइट, वेपर प्रेशर घट गया 6 mm Hg। पहले कितना था? वाटर का कितना था? 18 mm Hg था। जैसे आपने नॉन आयोनिक सब्सटेंस को डाला, वेपर प्रेशर घट गया 6 mm Hg। बात समझ में आ रहा है? इक्वल टू ये आपका आ गया 12 mm Hg। इतना बात क्लियर है? तो P1 हमारा पास कितना आ गया बेटा? 12 mm Hg आ गया। इतना बात क्लियर हो गया पेपर का? अरे बोलो, इतना बात क्लियर हो गया? ओके, देन अभी बात करेंगे और क्या डाटा दिया है हमको, राइट। बेटा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा, जो हमारा वन में लिख रहा हूँ ना, ये वन है आपका सॉल्वेंट का, तो ये वन है आपका सॉल्वेंट का, और टू में ले रहा हूँ सॉल्यूट का। बात इतना क्लियर हो रहा है, राइट। वन इज द सॉल्वेंट, टू इज द सॉल्यूट। तो W1 इक्वल टू, W1 मतलब क्या है? वन क्या है आपका? वन क्या है आपका? सॉल्वेंट है। तो W1 मतलब क्या है? गिवन मास। अरे बोलो बोलो बोलो, गिवन मास है। तो गिवन मास यहाँ पे कितना दिया है? 100 ग्राम। बोलो बेटा, दिया है ना 100 ग्राम? 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, राइट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। बात सही है बेटा। यूनिट बगल में लिखता जाना, यूनिट बगल में लिखता जाना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट बगल में लिखता जाना। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो W2, W कितना दिया है इधर? W2 कितना दिया है इधर? बोल के बताओ। 20 ग्राम दिया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 हमको निकालना है। तो हमको समझ में आ गया, हमको हमारा एम फिक्स हो गया, हमारा गोल फिक्स हो गया। निकालना क्या है? गड़ी माय फ्रेंड, आज वी नो दैट RLVP का फॉर्मूला क्या था बेटा? ना डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू Chi2। इतना बात क्लियर है? अच्छा, डेल्टा P1 का जगह लिख देता हूं मैं, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू N2 अपन N1। क्योंकि देखो, N2 अपन N1 प्लस N2 लिखना चाहता था, राइट। हाँ, हमको पता है इन केस ऑफ डाइल्यूशन केस में वहां पे क्या हो जाएगा? N2 इज नेग्लिजिबल, डिनोमिनेटर N2 क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। बात सही है। सो इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे, राइट। सो P1 नॉट हमको मिल गया है 18 माइनस ये आपका 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका चला जाएगा 18 चला जाएगा। मेरा भाई इधर ध्यान देना, प्रेशर का यूनिट क्या है? mmHg। नीचे भी क्या होगा? mmHg। बोथ आर कैंसिल आउट, अरे बोथ आर कैंसिल आउट। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर ही चला गया, बराबर। तो N2, N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
तो उसको कैसे लिखे, इसको कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास, मोलर मास, बात सही है। इसको क्या लिखूं मैं, गिवन मास अपन मोलर मास, तो गिवन मास अपन मोलर, ऊपर चला जाएगा मोलर मास चला जाएगा, अरे बोलो, चला जाएगा ना मोलर मास, इनटू नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, बात सही है, यहां तक क्लियर है बेटा। तो बराबर, बराबर करूंगा, राइट, तो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, अरे 18 माइनस 12 6 से, यहाँ पर 18 इक्वल टू मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, मैं थोड़ा पीछे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 अपन 18 बराबर W2 हमको मिला है 20 इंटू MW1 हमको मिला है 18, राइट, इन्हें लिखते जाना, मॉलिकुलर वेट ऑफ 2 इंटू W1 हमको मिला है 100, बात सही है, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, इतना समझ में आया, गुड। सो अभी ध्यान देना भाई, अभी ध्यान देना, इतना समझ में आ गया तो फिर ध्यान देना। तो यहाँ पर मेरा भाई मुझे निकालना क्या है, MW2 निकालना है, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 20 इंटू 18 इंटू 18 अपन 100 इंटू 6, बात सही है, बात सही है। तो मॉलिकुलर वेट जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 10.8, 10.8 यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल आएगा, ग्राम पर मोल आएगा, बताइए, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, गुड। सो बेटा ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए रोज, रोज आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, सीबीएसई, नीट और जेई तीनों को कवर करते हुए 10 क्वेश्चन सारे टॉपिक का मैं लेके आऊंगा, राइट, जैसे आपका सीबीएसई भी क्लियर हो जाए और नीट भी आपका क्लियर हो जाए, जेई भी आपका क्लियर हो जाए, राइट। सो प्लीज like, subscribe and share this video. Thank you so much. Have a nice day.